नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। समझेंगे मार्केट कल 28 मार्च 2025 को कहां पर कामकाज कर सकती है। जितने भी हमारे नए बहन भाई हैं जो आज जुड़े हैं, जिनके पास ये रिकमेंडेशन में वीडियो पहुंचा है, आप लॉस रिकवरी प्लान का हिस्सा बन सकते हैं। अपने पुराने से पुराने लॉसेस को रिकवर कर सकते हैं। वो कैसे कर पाएंगे, उसके लिए नंबर दे रखा है। आप टीम से बात करें, समझे किस तरीके से आप अपने लॉसेस को रिकवर करेंगे। चलिए अब जल्दी से देखते हैं, समझते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं और बताना चाह रहा हूँ। लॉस रिकवरी प्लान के अंदर जो अभी पिछले 4-5 दिनों में जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, काफ़ी उनके मैसेजेस आते हैं, क्योंकि स्क्रीनशॉट शेयर होते हैं ग्रुप पर कि सर आज मैंने 20,000 रुपये प्रॉफिट किया, आज मैंने 50,000 किया, किसी ने आज 10,000 किया। तो वो 10,000 वाले ये चिंता ना करें कि इनका प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, मेरा कम हो रहा है। देखिए, उनका कैपिटल ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो आप ये दिमाग में ना रखें, आप बस इस पे फोकस करें कि धीरे धीरे आपके जो लॉसेस हैं वो रिकवर हो रहे हैं। वो मेन चीज़ है। स्लोली एंड ग्रेजुअली हम अपने लॉसेस को रिकवर करने की के रूट पर हम चल पड़े हैं और धीरे धीरे उस पर हम काम कर रहे हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं कि हमने क्या प्रिडिक्ट किया था आज के लिए और मार्केट ने कैसे काम किया। कल का एक वीडियो एक झलक देख लेते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा। ये रहा, स्टार्ट करते हैं। इंट्राडे की अगर मैं बात करूं तो इंट्राडे में थोड़ी सी आपको डाउनसाइड में दिख सकता है, लेकिन फाइनली मार्केट क्या करेगी, यहां पर आगे इस गैप फिलिंग को करके और यहीं से फिर क्या कर देगी, अप साइड में जाने का एक रास्ता ढूंढ रही है। वो क्या कर रही है, नीचे आ रही है लिक्विडिटी ग्रैब करने यहां पर। अब यहां समझिए मैंने क्लियरली आपको एक चीज़ ये बताई कि भैया मार्केट के अंदर ये लोग क्या करते हैं, ये पंप एंड डंप एंड पंप, यही गेम रहता है मार्केट के अंदर। जब हमें मालूम है कि एक ऐसा एरिया है जहां से मार्केट को ये सस्टेन करवाएंगे, क्योंकि यहीं पर देखिए हमारे पास क्या है, एक सपोर्ट है। और यही मैंने 23,412 का नंबर आपको दिया। अब यहाँ पे अगर मार्केट जब खुला तो उस टाइम पे लो कितना लगाया, तकरीबन 23,412 का, 23,412। अब आप मुझे बताइए कि ये 23,413 का नंबर मैंने क्या सोच के दिया होगा। कोई तो रीजन होगा, कोई तो टेक्निकल्स यूज किए होंगे। एग्जैक्टली हमारे लेवल से एक पॉइंट नीचे ही मार्केट गया और उसके बाद सीधे बूम 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 बूम, और मार्केट सीधे कहां लाके खड़ा कर दिया इन्होंने। अगर मैं इसका हाई देखूं तो ये हाई निकलता है 23,626 का, 23,626। और मेरे जो फाइनल टारगेट मैंने दिया था वो था तकरीबन, आप वीडियो चेक कर लीजिएगा, 23,660 का। ओके, हमारी पोजीशन कहाँ से बन रही थी, 23,425 के ऊपर जैसे ही 15 मिनट मार्केट सस्टेन करेगा, यही था। अब मार्केट उसके बाद सीधे बूम करते हुए गया। देखिए, कई बार ऐसा हो सकता है कि जो सेफ प्लेयर्स होते हैं वो सीधे यहां पर, ये नंबर है हमारा, इसकी क्लोजिंग आई 550 के आसपास यहाँ पर, तो कई ने एंट्री यहाँ बनाई होगी 23,550 के आसपास। तब भी अगर आप देखें तो निफ्टी के अंदर आपने तकरीबन 75 पॉइंट्स अर्न किए हैं, ठीक है। लॉस रिकवरी प्लान के अंदर मैं क्या समझाता हूँ आपको कि स्टार्टिंग में जब हमें चलना है तो पहले 40 पॉइंट्स के लिए हमें फाइट करनी है। पहले सीखना है, अपने आप को तैयारी करना है कि हम 40 पॉइंट्स प्रॉफिट में ले पाएं और 20 पॉइंट्स का एसएल देकर हम मार्केट को एसएल दे दें, और 40 पॉइंट का ये, तो ये कितना हो गया, 1:2 का आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड हो गया, ठीक है। देन उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप 60 पॉइंट्स पर आते हैं, फिर आप 80 पॉइंट्स पर आते हैं, फिर 100, फिर 120, इस तरीके से करते करते, और ये नंबर जब आप क्रैप करेंगे ना, आपको मार्केट में मेरे साथ काम करते हुए तकरीबन 1 साल से ऊपर हो जाएगा, ठीक है। अबव 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर आप काम करेंगे, तब जाके आप 120 के लिए आप बैठ पाएंगे, एक रैली पकड़ पाएंगे। गॉट माई पॉइंट। तो देखिए, मार्केट के अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस काम करने का सही तरीका, सही लेवल्स होते हैं। अच्छा, अब इंट्राडे के अंदर हमें कल काम कैसे करना है उसको समझते हैं। इसके लिए मैं थोड़ा सा चार्ट को एडजस्ट एक बार कर देता हूँ। ओके, यहाँ देखिए दोस्तों, अभी 15 मिनट का चार्ट मैंने लगा के रखा है और मार्केट जो है एक जोन के अंदर ट्रैवल कर रहा है, ठीक है।
नीचे की मैं बात करूं तो मेरे पास 23,400 के आसपास, और ऊपर की अगर मैं बात करूं, यहां पर ऊपर अगर मैं सीधे यहां एटलीस्ट ये स्विंग भी पकड़ता हूं तो ये स्विंग निकलता है 23,750, 23,750। मार्केट अभी बैठा है तकरीबन 23,600 के आसपास, यानी कि मार्केट के पास नीचे 200 पॉइंट की का स्पेस है, ऊपर तकरीबन 150 पॉइंट का स्पेस है। अगर आप कोई भी पोजीशन, इसको मैं एक बार क्लियर करता हूं। सपोज करिए आपने कोई पोजीशन, जैसी मार्केट ओपन हुआ 23,600 के आसपास, आपने या तो सीई ले लिया या आपने पीई ले लिया, और कल भी अगर मार्केट में कंसोलिडेशन का मूड रहा तो क्या होगा, मार्केट इस तरीके से जोन में ट्रैवल करता रहेगा और मेल्टिंग होगी, प्रीमियम मेल्ट्स होंगे, सेलर्स को फ़ायदा होगा। यहाँ से हो सकता है 23,600 का कॉल सेल करके बैठे हों, ठीक है। यहाँ हो सकता है आपका 23,500 का आपका पुट सेल करके बैठे हों, हैज कर रखा हो उन्होंने, ठीक। तो इस तरीके के स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल बना के जब वो बैठते हैं तो उनको क्या चाहिए कि मार्केट में कोई बड़ा मूव ना आए, सिर्फ ये इस तरीके से आपकी कंसोलिडेशन होता रहे और वो उनके प्रीमियम घटते रहें। जो चीज़ उन्होंने 100 रुपये से ली है वो घट पिट के 50 रुपये या 40 रुपये आ जाएगी, जो पुट होगा वो भी 40-50 का हो जाएगा, जो कॉल होगा वो भी 100 से 40-50 का हो जाएगा। तो फ़ायदा उनका हो रहा है। आपका क्या हुआ, आप हैं बायर, बायर्स के हाथ में जैसे ही आप कोई ट्रेड में बैठ जाते हैं तो आपके हाथ में एक आइसक्रीम होती है, और वो आइसक्रीम क्या हो रही है, वो एक तरीके से मेल्ट हो रही है, पिघल रही है, ठीक है। एक एक बूंद गिर रही है नीचे, एक एक बूंद गिर रही है नीचे। अब इसका नुकसान किसको होता है, बायर को, और इसका फायदा किसका होता है, सेलर को फायदा होता है। तो दोस्तों फिर हम ऐसा काम ही क्यों करें, इस तरीके की जोन में ही हमें क्यों फंसना है, मार्केट जब निकलेगा तब करेंगे ना काम। तो अब यहां से आप समझिए, एक सेकंड में इसे क्लियर कर देता हूं, 1 मिनट, हाँ यहां देखते हैं। अब यहां देखिए, जैसे ही मार्केट 23,640 के ऊपर निकलेगा, ये मेरी क्या है, एंट्री, ठीक है। 640 के ऊपर निकलेगा, सीधे सीधे मेरा जो टारगेट रहेगा 23,750 पहला टारगेट, उसके बाद ये हमारा हाई जो कि है 23,850 कर लीजिए। 862 पे ना हमें बुक करना है, बिल्कुल टॉप पे नहीं जाना है। हो सकता है 40-50 से नीचे ही आप 840 के आसपास ही दूसरा टारगेट बुक करने की सोचिएगा, ओके। डाउन साइड की अगर मैं बात करूं, ये तो हो गई हमारी कॉल की एंट्री, ठीक है। एसएल इसका क्या रहेगा, जैसे ही मार्केट 23,580 के नीचे 5 मिनट का एक कैंडल भी अगर क्लोज करता है तो वहां पे एसएल हिट समझिएगा। डाउन साइड की अगर मैं बात करूं, मार्केट जैसे ही आपका 23,550 के नीचे निकलता है, यहां पर मेरी एंट्री इनिशिएट हो जाएगी और मेरे टारगेट 23,413, दूसरा टारगेट 23,325, टारगेट, ये टारगेट 2 हो गया, ये टारगेट 1 हो गया, क्लियर। और मेरा जो एसएल रहेगा पुट की ट्रेड में वो रहेगा 23,610 का। जैसे ही 610 के ऊपर मार्केट निकल गया, समझ लीजिए आपका एसएल हिट, दैट्स ऑल। इससे सिंपल, कहीं कुछ जाने की, समझने की, लॉजिक लड़ाने की जरूरत नहीं है, दैट्स ऑल। चलिए अब देखते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। अच्छा, इसका लॉजिक क्या है वो भी एक बार देख लेते हैं। क्यों मैं आपको बोलता हूं, यहां पर मैं आपको लेकर चलता हूं एक पैटर्न पे, वो पैटर्न भी मैं आपको समझा देता हूं। यहां देखिए, ओके, अब इसे समझने की थोड़ा कोशिश करिए। यहां पर मार्केट बहुत शानदार तरीके से उसने कर्व बनाया, कर्व बना के मार्केट एक चैनल को रेस्पेक्ट करता हुआ अपने चैनल के आसपास, और जो नीचे सपोर्ट है वहीं से मार्केट ऊपर आया है और अब एक कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है। अगर आप टाइम फ्रेम नोट करेंगे तो 1 घंटे के चार्ट पर 1-1 घंटे की कैंडल्स हैं ये, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दीज कैंडल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट।
एज 1 आवर कैंडल, बिकॉज दीज आर 1 आवर कैंडल। सो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर हमें बड़े टाइम फ्रेम पर कैंडल्स एक कंसोलिडेशन जोन में है तो वो कंसोलिडेशन जोन बड़ा खतरनाक है बायर्स के लिए। सेलर्स की तो मौज आ जाती है इस तरीके की कंसोलिडेशन जोन में। अब उसके बाद इसका एक और सिनेरियो है, वो भी आप समझिए। यहां पर देखिए क्लियरली मैंने एक लेवल मार्क करके रखा हुआ है आप लोगों के लिए। यहीं से मैंने बताया कि मार्केट 23,640 के जैसे ही ऊपर जाएगा ट्रिगर हो जाएगी मेरी एंट्री। पहला टारगेट 23,750, दूसरा टारगेट मेरा 23,850। बट कहाँ पर बुकिंग कर लूँगा मैं? 830 के आसपास ही, 23,830 के आसपास भी बुकिंग। ऐसे ही नीचे जैसे ही मार्केट 23,500, यहाँ 71 है, मैंने आपको दिया 23,550। मैं जब भी कोई आपको नंबर देता हूँ तो सेफ प्लेयर्स के अकॉर्डिंगली देता हूँ। ओके, तो ये एंट्री हो जाएगी। टारगेट मेरा, पहला टारगेट ये हो जाएगा, दूसरा टारगेट मेरा 23,325, ये दूसरा टारगेट हो जाएगा, ये पहला टारगेट। दैट्स ऑल। बस इससे ज़्यादा आपको दिमाग दौड़ाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। दैट्स ऑल। चलिए अब जल्दी से बैंक निफ्टी का हाल भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी इसके लिए चलते हैं हम, स्क्रीन को थोड़ा बड़ा करते हैं। ओके, यहाँ पर सबसे पहले मार्केट जो है एक ट्रेंड लाइन मार्केट में फॉर्म हुई है। ये ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंगली मार्केट बहुत शानदार तरीके से इसे फॉलो करता हुआ इसके अंदर आ गया है। लेकिन अभी यहाँ पर जो हमारी एक सेंटर लाइन है, अभी उसका काम बाकी है। अभी सेंट्रल लाइन को मार्केट टच करेगा। जैसे यहाँ देखिए मार्केट सेंट्रल लाइन टच किया, देन उसके बाद फिर ऊपर आ गया, यहाँ टच किया, नीचे आ गया। तो एटलीस्ट यहाँ पर मार्केट को आना चाहिए, तब जाके मैं एक ट्रेड कॉल साइड में बनाना चाहूँगा, या फिर मार्केट यहाँ से ऊपर निकले। इसको मैं क्लैरिफाई करता हूँ आपको। मार्केट जब तक 51,800 के ऊपर नहीं निकलता, इसके ऊपर ही मेरी एंट्री बनेगी तकरीबन, और 20 पॉइंट और ऊपर ही रखिएगा, यानी कि कितना हो गया आपका 51,820 के आसपास। ठीक है, 51,820 पे आपकी एंट्री बन गई। पहला टारगेट ये हाई रखना है आपको 52,048, 52,048। ठीक है, और 5-7 पॉइंट नीचे आप बुक कर लीजिएगा। ये मेरा पहला टारगेट। दूसरा टारगेट मेरा रहेगा 52,220, दूसरा टारगेट। डाउन साइड की अगर मैं बात करूं तो भैया डाउन में मेरी एंट्री बनती है 51,400 के नीचे, 51,400। इसके नीचे मेरी एंट्री बनेगी पुट की। टारगेट मेरे रहेंगे, पहला टारगेट सीधे सीधे आज का जो लो है 51,058, 51,058। ओके, इसके नीचे फिर मार्केट इस बॉटम को टच करने के लिए आएगा, जो कि रहेगा आपका 50,800। टारगेट 1, टारगेट 2, ये क्या है आपका 51,058, 51,058 और 50,800। दैट्स ऑल। इसके अलावा ज़्यादा और कुछ सोचने की समझने की आपको ज़रूरत नहीं है। रिलैक्स होके काम करें। मार्केट में लेवल्स जब आपको मिलते हैं तो उसके हिसाब से काम करना है, और ज़्यादा दिमाग दौड़ाना ही नहीं है। दोस्तों, मेरी वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगती है, वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। साथ ही साथ किसी भी पोजीशन में आप फंसे हैं, स्टॉक्स को छोड़ के इंडेक्स में कोई ऑप्शंस में अगर आप फंसे तो उसकी जानकारी आप मुझसे या मेरी टीम से ले सकते हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं आपको सही सलाह दे पाएँ, आपको सजेस्ट कर पाएँ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।